हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वां अध्याय के 6 से 8 श्लोक करने का प्रयास करें। बहुत इजी है, कठिन नहीं है समझने में। आप लोगों ने सुना था कि विदुर जी जब लौट के आए तो सब लोग उनकी तरफ बड़े वेग से और बड़े हर्ष के संग गए। कुछ लोगों ने आलिंगन किया, धृतराष्ट्र आदि ने, और कुछ ने उनका अभिवादन किया, कुछ ने प्रणाम किया अपने रिश्ते के अनुसार। अब आगे वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया। मेरे पीछे बोलिएगा। प्रथम स्कंद का 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। मुमुचुः प्रेम वाष्पौघम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विरह विरहोत्कण्ठ्य कातराः विरहोत्कण्ठ्य कातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् कृतासन परिग्रहम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विरहोत्कण्ठ्य कातराः विरहोत्कण्ठ्य कातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् कृतासन परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। उनका अर्थात विदुर जी का सत्कार किया। अन्वय देखिए। विरहोत्कंठ्या, विरह के कारण उत्कंठा, विरह जनित उत्कंठा से। उत्कंठा समझते हैं अर्थ? आगरनेस, सॉरी आग्रह नहीं, ईगरनेस मिला दिया। आग्रह, ईगरनेस, उत्साह नहीं, उत्साह आतुरता कह सकते हैं। विरह के कारण उनकी उत्कंठा थी कि कितने समय के बाद हमारे चाचा जी या जो भी संबंध हर कोई व्यक्ति देख रहा है, विदुर जी सभी को प्रिय थे, वो आए थे। इस कारण से विरह के कारण वे उत्कंठित थे और इस कारण से कातर थे। कातर बने हुए उन सब लोगों ने, कातर मतलब विवश, कातरता, कातरता शब्द समझते हैं आप लोग? यथावत समझ लेते हैं कातर, विरह का, विरह कातरा भाव। हाँ, कातर भाव नहीं समझ रहे हैं आप? हिंदी में क्या बताइए, इंग्लिश में क्या लिखा है कातर को? शायद अंग्रेजी में बोलने से समझ में आ जाता है। एंशियस, एग्रीव्ड, हाँ, दुखी कह सकते हैं। लेकिन ये दुख थोड़ा अलग प्रकार का है क्योंकि अब मिले हैं वापस। जैसे आपने कभी देखा हो कि आप बहुत दिन के बाद अपने घर जाओ तो माता, स्पेशली माता जी लोग रोने लग जाते हैं। आप तो दूर नहीं हो, आप वापस आए हैं। तो विरह जनित, भाई विरह तो है नहीं, तो वापस आ गए, लेकिन अब इतने समय के बाद मिले हैं तब भी विरह का था, अनुभव कर ही रहे थे, पहले से विरह का अनुभव कर रहे थे। और अब वह उस उत्कंठा के संग वो कातर हो गए। इंग्लिश में कहा जा रहा है एग्रीव्ड हो गए, दुखी थे। दुखी नहीं कह सकते, आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग, हाउ टू एक्सप्लेन दैट। बच्चे को बहुत दिन के बाद देख रहे हैं मानो, तो व्यक्ति अब दुखी तो नहीं कहा जा सकता। खुशी, हाँ खुशी है, कुछ कुछ मिक्स्ड फीलिंग है। कातर यहाँ पे बोला मन भर के आना, हाँ जो भी है। अब कातर को हम भाव तो समझना चलेगा, कातर इसी तरह समझना हो जैसे कातर। हाँ, तो अब ये तो नहीं कह रहे विदुर जी को देख के पीड़ित हो गए हैं, क्या कहा जा सकता है? विरह से उत्कंठित कातरता के कारण प्रेम बाष्प औघम, प्रेम के भावुकता के अश्रुओं को मुमुचु अर्थात बहाया। मतलब उन्होंने, उनकी आंखों से अश्रु आ रहे थे। किन की आंखों से? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज, जो सब लोग वहां इकट्ठे थे, विदुर जी के प्रति सबका प्रेम था इसलिए। तम यानी, और इसके पश्चात सप्लाई किया जाए है, और इसके पश्चात तम अर्थात विदुर जी के कृत आसन, कृत मतलब होता है बनाना, आसन मतलब बैठने का स्थान, तो बैठने का स्थान बनाया गया, इसलिए कह रहे बैठने के स्थान की व्यवस्था करके, परिग्रह का अनुवाद किया गया व्यवस्था करके। राजा अर्ह्याम चक्रे, याधा राजा युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया। अर्ह्याम चक्रे शब्द आया था, तो अब समझना होगा कि उनसे वो मतलब आलिंगन किया, प्रणाम किया, आंखों से उनकी प्रेमाश्रु आए युधिष्ठिर महाराज के और अन्य भक्तों के, और फिर उन्होंने बैठने का स्थान दिया उनको। क्या समझ सकते हैं कि उच्च स्थान दिया होगा, और फिर उनका विधिवत पूजन किया, पूजयामास। पूजयामास शब्द यहाँ पे नहीं, लेकिन ग्रहण करना होगा। अर्याम चक्र मतलब उनकी सत्कार किया। संस्कृत देख लीजिए वापस से। मुमुचुहु प्रेम वाष्पौघम,
मुमुचुः मतलब बहाए, क्या बहाए? प्रेम के अश्रु बहाए। प्रेम बाष्पौघम, क्यों बहाए? क्योंकि विरह उत्कंठ कातर आई, बहुत दिन से भूल गए थे, कल भूल गए थे। विरह की उत्कंठा के कारण वह कातर हो गए थे। फिर क्या किया? तो कह रहे हैं राजा तम अर्या चक्रे। राजा, राजा कौन? राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने तम, तम कौन? विदुर जी। क्या किया उनको? अर्हयास चक्रे, उनकी विधिवत पूजा करी। किस प्रकार से करी? तो कह रहे कृतासन परिग्रह। कृतासना अर्थात उनका आसन दिया, उनको आसन पे बिठाया, अच्छे आसन पे बिठाया, अच्छा आसन की व्यवस्था करके बिठाया, फिर पूजा करी। तो समझ में आ गया, सारे प्रश्न का उत्तर हो ही गया। श्रीधरी, विदुर जी युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही तीर्थ यात्रा में चले गए थे, और इसकी व्याख्या हम लोग कल किए थे कि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था तो वो चले गए थे। अतः विदुर जी से नहीं मिलने के कारण विरह की व्यथा से, हाँ व्यथा समझ में आ रहा है, कातरता, व्यथा, व्यथित होना से व्याकुल हो गए। व्यथा से व्याकुल वे लोग एक साथ बैठकर प्रेमाश्रु को बहाए। अब एक साथ बैठ के मतलब, अब लैंग्वेज का अनुवाद किस प्रकार से रखा गया, एक साथ बैठे बस सभी लोग एक साथ रोने लगे, ये कहने का। और झुंड बना के रो रहे हैं ये तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन झुंड में है सब रो रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा देखिए, हमारा अनुभव है, जैसे आयन प्रभु का शरीर जब छूटा था तो भक्त सब लोग उनको कीर्तन करते हुए लेके जा रहे थे, लेकिन सब भक्त प्राय सब रो रहे थे। अब वो सब जान रहे हैं कि भगवान के धाम ही गए हैं, ऐसे कोई वो तो संदेह नहीं है, लेकिन सभी को उनके जीवन को उनके द्वारा कितने लोग का जीवन प्रभावित हुआ था हरि नाम के प्रति, तो स्वाभाविक रूप से। और स्पेशली प्रभुपाद जी के ट्यून गा रहे थे उस टाइम। प्रायः प्रायः हम देखे हैं कि जब भी किसी को अर्थी पे लेके जाते हैं, प्रायः प्रायः भक्तों के प्रभुपाद जी के ट्यून गाते हैं। तो इस प्रकार तो हम देखते हैं उसमें सभी की आंखों में आंसू थे इस प्रकार से। तो ये तो दृष्ट है, बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त है। अब आप देख लीजिए, यही देख लीजिए, ऐसा आयन प्रभु ने पूरे इतने भक्तों को प्रभावित किया, तो जब इनका शरीर छूटा तो सब बहुत स्वाभाविक सी बात है, जिनको प्रेम रहेगा प्रभु जी से तो उनका शरीर मतलब रोएंगे ही। प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा तो सभी भक्त रो ही रहे हैं। स्पष्ट है प्रभुपाद जी को लोग गए हैं, लेकिन फिर भी रोता है ये व्यक्ति जितना। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि अब ये विदुर जी महान भक्त हैं ही पहले से, वो आगे भी और क्लियर होगा। तो अब उनको वापस आए देख करके वह तो यही मान रहे हैं कि मृत्यु से वापस आ गया। कोई उम्मीद तो नहीं थी कि अब 36 साल के बाद कोई वापस आ रहा है, क्या उम्मीद है कि वो जिंदा भी रहेगा। यही मान के थे कि वो शरीर छोड़ दिए होंगे, जो भी कुछ कहा हो, तो वापस आ गए। तो यह देख करके सभी लोग बहुत ही मतलब व्याकुल से हो गए। अलग प्रकार की व्याकुलता थी कि कुछ अजीब से लग रही है बात कि मिलने पे व्याकुलता क्यों हो जाएगी, लेकिन हो जाता है व्याकुल इस प्रकार से। क्या पाएं, क्या खिलाएं, क्या करें, क्या किया, इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज को देखेंगे करते हुए, किस प्रकार से आप जिए, कहाँ कहाँ तीर्थ भ्रमण किया, इत्यादि इत्यादि वो पूछेंगे। पूजा करे, कुछ करवाए भी, कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं खिलाए पाए, तो ये बात अगला श्लोक में वर्णन हो रहा है। ऐसा नहीं पूजा करके कहा ठीक है अब हो गए चाचा जी, ऐसे नहीं। भाई थक करके आए हैं, भाई ये भी समझना होगा कि पैदल चल करके आए हैं। वैसा नहीं है कि वो लिमोजीन पे उतरे हो या किसी घोड़े गाड़ी में उतरे, पैदल चल के आए तो स्वाभाविक सी बात है थक गए होंगे। तो उनको खिला पिला करके विश्राम कराकर फिर उनसे कुछ युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, उसको आप श्लोक में देखिए, मेरे पीछे बोलिए। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम् प्राह तेषां च तं शृण्वताम् भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। अन्वय देखिए, भुक्तवंतम, जब विदुर जी ठीक से भोजन कर चुके, उनको भोजन प्रसाद दिया गया। विश्रामतम, और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर दो चीजें किए, प्रसाद पाए, विश्राम किया। अब इसका कुछ भी अर्थ हो, घंटा 2 घंटा जो कुछ भी रहा, हमको नहीं पता कि कितना। ये नहीं कि बस ऐसे स्वाभाविक सी बात है कि पहले पूजा हुआ फिर उसका खिलाए, तो खिलाने भी तो ये जल्दीबाजी नहीं किए होंगे।
चलो चलो जल्दी खाओ, कुछ पूछना है हमको, ऐसा तो नहीं है। तो खिलाए, उसके बाद फिर उसके बाद फिर विश्राम कराया, फिर पूछा। महाराज उसको कहते हैं कि भाई ये वैदिक शैली है, हम लोग भी वैसा करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बुफेलो सिस्टम खा खिलाने का तरीका नहीं। बुफे सिस्टम वस्तुतः खिलाने का समय शैली नहीं है, अभी हमारे इसमें कोई नहीं है व्यवस्था, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः किसी का, महाराज का क्या वक्तव्य था कि लोग भूखे, बहुत से जो सभ्य लोग हैं वो भूखे रह जाएंगे लेकिन खाना नहीं मांगेंगे, तो उनको आग्रह करेंगे आप खा लीजिए, तब वो खाएंगे। ये बात सत्य है कि एक बार हम लोगों को एक कार्यक्रम में बुलाया गया था, किसी के बर्थडे था किसी भक्त का, तो वहाँ बुफे हो गया था, तो हम लोग, हमारे सम्मान को बहुत ठेस लगी। हमने कहा भाई मंदिर में तो बुफे खा ही रहे, अब आप लोग आपके यहाँ इतने दूर खाने के लिए आए हैं और आप बुफे ही खिला रहे हो, तो हम मंदिर में ही खा लेंगे, क्या दिक्कत। खैर उन्होंने कुछ क्या बोलेंगे बेचारे, अब क्या बोलेंगे, ठीक है। हमने कहा वैसे तो मंदिर में प्रसाद में इतना अच्छा होता है कि वैसे भी इतना आग्रह नहीं रहता कि अब कहीं बाहर जाकर खाएं, और वहां भी बुफे हो जाए तो क्या व्यक्ति जाएगा, बताइए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि भुक्तवंतम मतलब बड़े ही आग्रह के संग विदुर जी को भोजन कराया गया, ये कहने का आशय है। ठीक है, और विश्राम करने के लिए जितना समय विश्राम वो करना चाहते थे, विश्राम करने के लिए दिया गया। फिर कह रहे आसने सुखम, सुखम दो, सुखम आसन आसन था, तो उन्हें सुखदायक आसन पर आसीनम बिठाया गया। ये इंटरेस्टिंग है कि सुख आसन का क्या मतलब है, गद्दादार होगा या आरामदायक होगा जिसमें वो मतलब अच्छे से बैठ सके। तो देख सकते हैं सबसे क्या सूचित हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज का सहज प्रेम सूचित हो रहा है विदुर जी के प्रति, यद्यपि वह राजा है। उसको आगे और भी अगले श्लोक में क्लियर करेंगे क्यों उनका विशेष प्रेम है विदुर जी के प्रति। समझ में आ रहा है, सुख आसने, जिस आसन पे सुख मिलता हो ऐसे आसन के ऊपर आसीनम उनको बिठाया गया। आसीनम शब्द है और आसने शब्द है, आसन के ऊपर, जैसे कोई सीट के ऊपर उनको आसीन बैठाया गया, आराम से बैठिए। और तब, चा के मतलब और तब, तम विदुर जी से प्रश्रयावनतः, स्वाभाविक रूप से अत्यंत भद्र तथा विनीत, ये शब्द हम लोग और पहले भी सुन चुके हैं पिछले अध्याय में, जब युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से प्रश्न कर रहे होते हैं, प्रश्रयान्विता, वहां भी शब्द आया था, बड़े ही नम्र भाव से वह परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मणों से प्रश्न किए हैं, अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पे फिर वही शब्द आ रहा है प्रश्यान्विता। तो आप देखेंगे बार बार उन शब्दों के संपर्क में आने से उनका अर्थ आपको याद होने लग गया होगा। तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत युधिष्ठिर महाराज भद्र और विनीत थे, और चाचा जी उनके तो बड़े हैं ही और उनका उपकार है ही, तो बड़े ही नम्र भाव से उनसे पूछ रहे हैं। राजा राजा युधिष्ठिर ने, अब कितनी अद्भुत बात है कि राजा प्राय विनीत नहीं होता है, राजा का बहुत अहंकार होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर का विशेष गुण क्या देख पा रहे हैं आप, प्रश्यान्वित, अत्यंत भद्र और विनीत स्वर में वह पूछ रहे हैं। और कहां पूछ रहे हैं, देखिए, तेषाम अर्थात उन सब के, शुण्वताम मतलब सुनते हुए, तेषाम का अर्थ क्या हुआ, गांधारी, धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, और कौरवों की सारी स्त्रियां, और पांडवों के सारे ज्ञाति जिनका वर्णन आपने सुना था कल, वो सब विदुर जी को अगवानी करने के लिए गए थे, तो और अन्य लोग भी वह सब सुन रहे थे, और उनके सुनते हुए प्राह अर्थात पूछा। अब आप कहोगे भाई इसमें क्या विशेष बात है, अभी आगे जाकर के वो बताने वाले हैं किस प्रकार से विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र का शासन था तब भी इनकी रक्षा करी। अभी अगले श्लोक में बोलने वाले हैं कि विष से और अग्नि से आपने हमारी रक्षा करी, और उसकी प्लानिंग कौन किया था, धृतराष्ट्र एंड पार्टी। तो ये एक रहस्य खुलासा कर रहे हैं ना, कुछ रहस्य समझ में, कुछ समझ में आ रही बात यहाँ पे। तेषाम शुण्मताम प्राह क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी लोग सुन रहे थे, ओपन सीक्रेट कह लीजिए, किस प्रकार से। ये बात तो उस समय भी पता थी कि विदुर जी सहायता कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं जान रहे थे, वो बड़े रहस्यमय तरीके से। विदुर जी इधर भी सहायता करते थे, धृतराष्ट्र की भी, उनके भी शुभचिंतक थे, लेकिन इन पे विशेष ध्यान था, प्रभुपाद जी अपने अगले तात्पर्य बताएंगे। तो ये इसका महत्व समझ रहे हैं, तेषाम शुण्वताम का।
वो सारे लोग अब सब सुन रहे थे कि किस प्रकार से विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज की सहायता करी थी जब वह छोटे भी थे और वह विपत्ति की स्थिति में थे। डज दैट मेक सेंस? और एक और बात है, देखिए हमने कल उदाहरण दिया था कि कभी एक भक्त को मैंने पूछा कि तुम मृदंग बड़ा अच्छा बजाते हो, किससे सीखा? किसी से नहीं सीखा, ऐसे ही बस आ गया। तो जिसने सिखाया है उसका नाम भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता, कई बार ऐसा होता है। और यहाँ पे राजा हो गए हैं युधिष्ठिर महाराज, बड़े ही बलशाली भाई भी हैं, लेकिन अपने चाचा जी के उपकार को पूरे पब्लिक में बोलने की इनकी वजह से हम आज जिंदा है, ऐसे यही सब बात बोलने वाले हैं, इनकी वजह से हम जीवित रह पाए। यही शब्द अगले अगले श्लोक में ये शब्द आने वाला है। इसीलिए हम बोले प्रश्या, क्या शब्द है? प्रश्यावनतः, बड़े ही विनम्रता से अपने चाचा जी के उपकार को वह बिल्कुल नहीं भूले हैं, यद्यपि इस समय बहुत समर्थ अवस्था में। ध्यान दीजिएगा कि द्रुपद और द्रोणाचार्य, यह है जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए थे अपनी दोस्ती का याद दिलाते हुए, तो ने कहा कि दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, तुम तो गरीब हो। तो अब देख रहे जिसके पास धन होता है प्राय उसका मद बढ़ जाता है और वह अहंकार से युक्त हो जाता। तो यहाँ पर शब्द क्या है? राजा प्रश्रयावनतः। कितना अद्भुत बात है। प्राय कोई राजा, आप देख लो, प्राय कोई राजा विनीत नहीं होते, मतलब विनीत हुआ ही करते थे। तो एक विशेष गुण आप युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके संस्कृत देखिए। तम भुक्तवंतम, तम अर्थात विदुर जी, भुक्तवंतम भोजन करा करके, विश्रांतम विश्राम करा करके, फिर आसीनम सुखम आसीन आसने, जो आसन सुख देने वाला था, सुख प्रदान करने वाला था, उस पे बिठाकर प्रश्यावनतो राजा, विनम्र और भद्र व्यवहार करने वाले, स्वभाव से ही विनम्र और भद्र व्यवहार करने वाले राजा युधिष्ठिर ने प्राहा, उनसे पूछा। कहां पूछा? तेषाम च शृण्वताम, और वो सब लोग सुन रहे थे। वो सब अर्थात गांधारी, धृतराष्ट्र, सब सुन रहे थे बात, ओपनली बात बोली। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक विदुर जी की महिमा में भी वो बोले हैं, तो सुनते हैं। आप लोगों को जूम के ऊपर कुछ किरकिराहट तो नहीं आ रही? देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ पे है, क्यों है पता नहीं। एनीवेज, तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। सारी चीजें क्लियर हैं। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र का यहाँ तक, हाँ अब बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, प्रिय मित्र का यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। शास्त्र कितना अद्भुत है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस प्रकार स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। बहुत अद्भुत है ये। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको अप्लाई करना कितना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु घर जाएगा तो सोचेगा ना कहीं कोई गोली न मार दे या भाला मार दे, तलवार चला दे कुछ। और इसको हम बारंबार आप देख रहे हैं कि जैसे अर्जुन शाम के समय दुर्योधन के पास गए तो कितने प्रेम से स्वागत किए। आप उस कथा को जानते हैं, हम कथा नहीं बता रहे हो, 5 बाण लेने के लिए गए थे, कितने प्रेम से स्वागत किए। कितना अद्भुत धर्म का कंसेप्ट था वहां पे। है शत्रु, लेकिन अगर घर पे आया है तो वो एकदम देवता की तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि खाने में जहर मिला के खिला दे ऐसे करके। गांव में बता रहे हैं कि अभी भी ऐसा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। बड़ा स्पष्ट है, तात्पर्य को समझाना नहीं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। अब ये श्लोक देखते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। बड़ा सामान्य इंग्लिश में कहा जाए सेंटी श्लोक है वो सेंटिमेंटल श्लोक। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बहुत ही भावुक होकर के पूछ रहे हैं विदुर जी से, मेरे पीछे बोलिए,
युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथनो युष्म अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षछाया समेधिता पक्षछाया समेधितान् विपदगणाद्विषाद विपदगणाविषाद्न्याग्दे विपदगणाविषाग्न्यादे विपद्गणाद्विषाग्न्यादे विपदगणाद्विषाग्न्यादे विपद्गणाविषाग्न्यादे मोचिता यत्समातृकाः मूर्छिता यत्समाकृता युधिष्ठिर उवाच शिरोवाच अपि स्मरथनो युष्म अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षछाया समेधिता पक्षच्छाया समेधितान् विपदगणाद्विषाग्न्यादे विपद्गणाविषाग्न्यादे मोचिता यत्समातृकाः मोचिता यत्समातृकाः युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षछाया समेधिता अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपदगणाद्विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः विपद्गणाविषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। अन्वय देखिए, समातृकाः, अपनी माता के साथ हम लोगों को। प्रभुपाद इस पे बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे तात्पर्य में। ऐसा नहीं है युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आपने केवल हमारी ही रक्षा करी हो, हमारी माता की भी रक्षा करी। कई बार आज जगत में आप देखते हैं कि मान लो पति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी और उन पत्नी के बच्चों का ध्यान अन्य कोई रिश्तेदार रखते हैं, ऐसा होता है। तो यही बात वो स्मरण कर रहे हैं कि पिता तो नहीं थे, तो आपने हमारी माता की भी रक्षा करी और हमारी भी रक्षा करी, इसलिए कह रहे हैं समातृकाः। स्पष्ट समझ में आ रहा है? स मतलब साथ में मातृका, मतलब माता के साथ आपने हम लोगों की, हम लोगों किससे रक्षा करी? तो बता रहे हैं विषयाग्न्यादेः, विष मिश्रित अन्न के भोजन तथा लाक्षागृह की अग्नि रूपी विपद गणात, भयंकर विपत्तियों से। जैसे कहें विष, ये शब्द समझ में आ रहा है हम लोगों को? विषय प्लस अग्न्यादेः, विष से और अग्नि आदि से। तो इससे आदि जोड़ देने का अर्थ है कि और बहुत सारे विपत्तियां भी आई जिनसे आपने हमारी रक्षा करी। तो ये कैसे रक्षा करी, इसको प्रभुपाद डिटेल में बता रहे, अभी तुम अर्थ समझ लो, इसको पढ़ेंगे तात्पर्य तो वहां समझेंगे। तो विष वाला भोजन तो आप जानते ही हैं कि भीम को खूब विष खिला दिया गया था और बेचारे बेहोश हो गए थे, तो पानी में फेंक दिया था। वो पानी से बहते बहते समुद्र में पाताल लोक की तरफ जाने लगे, तो वहां के सांप उनको देखे, और जब सांप देखे तो कहीं कहाँ से व्यक्ति आया है, तो उसको डसने लगे। तो विष को विष काट देता है, तो खाली बेहोश हुए थे, मरे नहीं थे। तो उन सांपों के विष से इनका जो विष था भीम के शरीर में वह समाप्त हो गया, और उसके कारण से फिर उस सांपों को हटाने लग गए। तो वो बेचारे घबरा गए कि अरे, तो उनकी तो विष से मर ही नहीं रहा है। फिर वो जाकर के पहुंचते हैं उधर पाताल लोक पहुंचते हैं, और वहां पे फिर उनको नागलोक में पहुंचते हैं, और वहां उनके नाना रहते हैं, और उनको खूब कुंड में अमृत अमृत पिलाया जाता है। उसको अमृत तो नहीं पिलाते, लेकिन कुछ कुछ रसायन पिलाते हैं, इससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। 2000 हाथी के बल पहले था, और बोला था कि एक कुंड का तुम अगर पियोगे तो तुम्हें 2000 हाथी का बल मिलेगा। तो 4 कुंड रस पी गए थे, 4 कुंड का रस पी गए। तो इस प्रकार से 10,000 हाथी का बल उनका आ गया था। तो इस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था, अब ये हमको नहीं पता है कि विदुर जी का इसमें क्या रोल था। इतना महाभारत हम नहीं पढ़े, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, सुने भी नहीं है, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा उसके पीछे बचाने का। और लाक्षागृह की अग्नि रूपी कथा तो सब जानते ही हैं, उसको जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे किस प्रकार से विदुर जी ने सहायता करी थी। तो ऐसे कह रहे हैं विपद गण। विपद गण का अर्थ क्या हुआ? विपदाओं का समूह। गण मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो एक विपदा नहीं, बहुत सारी विपत्तियों से, भयंकर विपत्तियों से, यत आपने जो, मोचितः
बचाया है। मतलब हम लोग अपनी माँ के साथ विष और अग्नि आदि के द्वारा जितनी भी विपत्तियां थी वो है हम आपके द्वारा बचाए गए हैं। हम आपके द्वारा बचाए गए हैं। याद है आपको? इस प्रकार से बोल रहे हैं। हमको आप कहने का क्या आशय है? आपने हमको बचाया है तो याद दिला रहे हैं कि आप हमसे कितना प्रेम किए हैं। जब हम अत्यंत असहाय अवस्था में थे, हमें तो याद है कि आपने किस प्रकार से बचाया। तो क्या आप हमको याद रखते हैं? वही हम लोग हैं ना जो आपने हमको, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, वही हम लोग थे ना, छोटे-छोटे बच्चे थे, देखिए आज कितने बड़े हो गए। कुछ सेंटिमेंट समझ पा रहे हैं दुष्ट महाराज के? यद्यपि इस समय कौन है? सब राजा हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं। फिर भी उनको स्मृति है कि हम ऐसी अवस्था में, एकदम असहाय अवस्था में थे, जहाँ विदुर जी ने हमको, चाचा विदुर जी ने, चाचा जी ने, प्रपाल से चाचा जी ने हमारी रक्षा करी। आप में से कितने लोग के चाचा अच्छे हैं? मैं हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई किया जाए। कितने लोग के चाचा जी अच्छे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अच्छे बुरे मिक्स हैं, तो पता नहीं, जनरली चाचा जी अच्छे नहीं होते लुक्स लाइक, लेकिन यहाँ पे चाचा जी अच्छे हैं। ठीक है। युष्मद एवं हम लोग जो आपकी ही, युष्म मतलब आपकी ही, पक्ष छाया, छत्र छाया, पक्ष मतलब अब यहाँ समझ लीजिए, पक्ष के जैसे पंछी के पक्ष होते हैं यानी कि पंख होते हैं, तो उसकी छाया में जो उसके अंडे होते हैं उसको सेता है और उससे वह है पोषित होते हैं, अंततः गतपव है, पक्षी के रूप में बाहर आते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं पक्ष छाया। इसीलिए कहा जा रहा है छत्र छाया। छत्र का मतलब होता है छाता, लेकिन छत्र छाया एक, देखिए छत्र छाया का अर्थ ये नहीं कि आप वो छाता लेके घूम रहे थे। छत्र छाया का अर्थ क्या हो गया? देखिए, छत्र का मतलब होता है किसी, जो धूप होती है, कष्ट होता है, उससे निवारण करना। यही छत्र छाया का अर्थ होता है ना, कष्टों से दूर करने का। इसलिए पक्ष छाया को यहाँ पे छत्र छाया कहा गया कि जैसे मानो पक्षी अपने हाथ से अपने जो अंडों की रक्षा करता है, ना सिर्फ रक्षा करता है अपितु उसी से वह पोषित भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रहे, तो कह रहे समेधितान, हम लोग बड़े हुए हैं, हम तो आपके ही छत्र छाया में पले बड़े हैं। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। और ना जो पला है बड़ा है वो भले ना बोले, लेकिन जिसने पाला है वो जरूर बोलता है। यदि आप कृष्ण भावना के ज्ञान को थोड़ा दे दीजिए तो कह रहे तुम हमारे सामने पले हो और हमको बोल रहे हो कृष्ण भावना भक्ति के बारे में। तो छत्र छाया में पड़े होने का, बड़े होने का अर्थ आप समझते हो। न, ना या नहीं है, नह है। नह मतलब हम, ऐसे हम लोगों को स्मरथ, आप कभी स्मरण करते थे। और अपि मतलब क्या। अब ये बड़ा विशेष बात है, ऐसा क्या बोल रहे कि आप हमको स्मरण करते थे? क्या भाई इतना समय बीत गया, 36 साल बीत गए, क्या हम आपको याद नहीं आए? तो आप देख रहे हैं ये भावुकता ही है। आप पहले सुन चुके कि प्रेम के अश्रु भावुकता में प्रकट हो रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि विदुर जी भूले नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि विदुर जी भूले नहीं होंगे। युधिष्ठिर महाराज भी शुद्ध भक्त है, लेकिन एक ये मतलब भावुकता में इस प्रकार भावुक भाव आता है व्यक्ति को, इस प्रकार की बात बोलता है। आप यहाँ का उनकी जो भावना है कुछ कुछ समझने का प्रयास कर पा रहे हैं? ऑब्वियस है कि विदुर जी स्मरण करते ही होंगे क्योंकि शुद्ध भक्त हैं ये। फिर भी वो कह रहे हैं कि क्या आप हमको स्मरण करते होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि जब विदुर जी यहाँ पे थे तो लगातार उनकी चिंता रही थी कि पांचों पांडवों की रक्षा कैसे कर रही है। अब वो जब चले गए हैं, मतलब एक प्रकार से आप देखिए तो युधिष्ठिर महाराज अपने को अनाथ सा अनुभव कर रहे थे। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। तो अब वो इसी प्रकार की भावना से कह रहे हैं कि आप हमको स्मरण नहीं किए कभी कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। और देखिए हमेशा फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं होती है, धार्मिक प्रोटेक्शन बहुत बड़ा होता है। हमारे दादाजी हमेशा हम लोग को रोटी नहीं खिलाते थे। मतलब एक मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो परंपरा में पूर्वज होते हैं वो धर्म की बहुत बड़ी शिक्षा दिया करते थे, जैसे कि विदुर जी दिया करते थे। ऐसा नहीं कि वो रोटी ही खिला रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आजकल तो होता नहीं है, धर्म वर्म सिखाते नहीं, इसलिए समझ ना पा रहे हो शायद, लेकिन सामान्यतः अब अगर इतना अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रभुपाद जी तो हमारे पूर्वज हैं कि नहीं, धर्म की शिक्षा दी है कि नहीं दी, और बड़े प्रेम से दिए हैं, तो शायद तात्पर्य लिख लिख करके, तभी तो कुछ धर्म समझ में आ रहा है आपको। तो अब विदुर जी पग पग पे उनको सुरक्षा प्रदान किए, हर तरह से काउंसलिंग हो या उनको जान तक बचाने का प्रयास किया किया गया, जान बचाई भी है। तो कह रहे कि क्या आपने हमको कभी इतने समय तक बाहर रहे कि आपने हमको कभी स्मरण नहीं किया?
तो उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है कि किया, लेकिन वो इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। ये भावुकता में प्रश्न हो रहा है और बड़ी नम्रता से प्रश्न कर रहे हैं। संस्कृत देखिए, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इतना तो हम सब समझ रहे हैं। अपि, अपि का अर्थ यहाँ भी नहीं, अपि का मतलब है क्या। अपि स्मरथ नो युष्मत, क्या आपने हमको स्मरण किया। कैसे आप हो जो आपका स्मरण करें। तो कह रहे हैं पक्ष छाया समेधितान, जो आपकी छत्र छाया में ही पले बड़े हुए। ऐसा क्यों कह रहे हो। तो कह रहे हैं विपद गणाद विषाग्नादेर मोचिता, विष से और अग्नि आदि के द्वारा आपने हमारा मोचन किया। मोचन किया मतलब उससे हमको बचाया। केवल आप ही को बचाया। तो कहते नहीं, यत समात्र, यत मतलब आपके द्वारा जो है, समात्र का हमारी माँ को भी आपने बचाया। तो इस प्रकार से आप हम जो आपके द्वारा निरंतर रक्षित थे, और जो उसको आप छोड़ के चले गए, क्या कभी स्मरण किए। क्या मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या यहाँ पे क्या लिखा है। आप देखिए कि इस जगत में जब हम पर कोई पूरी तरह से आश्रित होता है तो उसको छोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आदमी सोचता है कि वो हमारे बिना कैसे चलेगा। जब वो हम पर ही आश्रित रहा है, हम पर ही चल रहा है, तो व्यक्ति छोड़ते समय सोचेगा ना कि हम कैसे उसको छोड़ छोड़ पाएंगे। ये तो कठिनाई होती है कि नहीं। जैसे हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन प्रभु जी बता रहे थे, वो गृहस्थ हैं, कह रहे थे कि देखो कितना भी पत्नी से झगड़ा हो जाए, अगर पत्नी ये पति जाने को उत्सुक हो घर छोड़ करके, पत्नी इतना बोल दे आपके बिना मैं मर जाऊंगी, इतना बोल दे कि बस मैं आपके बिना मर जाऊंगी, तो फिर वो वापस फिर यहीं पे आ जाएंगे, सारा उनका जो है वैराग्य है वो पिघल जाएगा। खुद ही बोल रहे थे, खुद ही बोल रहे, कह रहे बस एक बार पत्नी ना बोलते आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो स्वाभाविक रूप से लोग जिन जो उनको आश्रय देते हैं उनके प्रति भावना आ जाती है कि हम चले जाएंगे तो ये कैसे इनकी रक्षा होगी। तो ये तो भाव था ही, विदुर जी इस प्रकार से सोच रहे थे। लेकिन विदुर जी चले गए तो युधिष्ठिर महाराज भी इस प्रकार सोच रहे हैं कि क्या आपको स्मरण है कि हम आपके मन आप पर कितना आश्रित थे, क्या आपको ऐसा स्मरण रहा, ये बात पूछ रहे हैं। ओके। श्रीधरी, जैसे पक्षी अपने बच्चों को अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने पंखों की छाया में पालते पोसते हुए, उसी तरह आपके पक्षपात की छाया में बड़े हुए हम लोगों को क्या आप कभी स्मरण करते थे। यहाँ पक्षपात का थोड़ा और अर्थ लीजिएगा। पक्षपात का जो जो अर्थ आप समझते हो उस तरह से लीजिए। पक्षपात का अर्थ क्या होता है, साइड लेना। बहुत सुंदर। हिंदी में क्या कहेंगे, एक तरफा बात करना, उनका उनकी तरफ लेना। तो उसकी छाया में हम लोग बड़े हैं, नहीं तो हमारा तो कोई साथ देने वाला नहीं था। और ये वास्तविक बात थी कि प्राय सभी लोग पांडवों को मारने के लिए ही प्रस्तुत थे। केवल भीष्म पितामह, अब कृपाचार्य जी का तो हम नहीं जानते, कृपाचार्य जी तो कभी नहीं किए थे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य छोड़ दीजिए, और भीष्म पितामह और विदुर जी, 4-5 लोग जो होंगे तो वह पांडवों को बचाना चाहते थे। बाकी धृतराष्ट्र यद्यपि उनकी पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन मारने के लिए खूब उद्यत थे, खूब प्लानिंग थी। उसकी कथा को हम सुनाएंगे अभी आपको, क्योंकि आपने हम लोगों को विपत्ति समूह से बचाया है। तात्पर्य देखिए, अल्पायु में पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। अब मैं ठीक से याद मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं पहले बता चुका हूं कि जब ये पांडु जी की मृत्यु हो गई थी, तो यह है अपने 5 बच्चों को लेकर जब हस्तिनापुर आए, तब भी इन पे आक्षेप किया जा रहा था कि यह अपवित्र है, ये इनके मतलब पांडु के पुत्र नहीं हो सकते थे इत्यादि। तो वहां पे भी फिर विदुर जी उनको रक्षा किए थे। और फिर वहां पे ऋषि मुनि आकर के ये क्या कहते हैं उसको, प्रमाण देते हैं कि नहीं, गवाह तो हम नहीं बोलना चाह रहे थे, प्रमाण ही देते हैं, साक्षी देते हैं कि नहीं, ये 5 पुत्र पांडु के ही हैं। यहाँ पे इस प्रकार से रक्षा हुई। आगे भी उसको बताएंगे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे
और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। थोड़ा समझना चाहिए था कि ये हो क्या रहा था। देखिए, धृतराष्ट्र यद्यपि राजा हैं और अच्छे राजा हैं, धार्मिक राजा हैं, लेकिन यहाँ कठिनाई क्या आ रही है? ऐसा नहीं कि वो प्रजा का शासन करने में कोई गलती कर रहे हो। यहाँ तक कि दुर्योधन भी प्रजा का शासन करने में कोई गलती नहीं कर रहा था। एक धार्मिक राजा को जैसे करना चाहिए वैसे वो कर रहा था। धृतराष्ट्र भी बात जानते थे, लेकिन हो क्या रहा था? दुर्योधन, अब जानते हो कि पांडवों का बैरी था, अब वो चाह रहा था कि इनको मार दिया जाए। तो आप देखे होंगे कि कभी कभी अब होता है कि मान लो कोई मान बेटा है और वो बेटा गलत कार्य कर रहा है और पिता चाह भी रहा है और नहीं भी चाह रहा है, ऐसा कुछ कुछ। धृतराष्ट्र के दिल में क्या अच्छी इच्छा थी कि मैं तो राजा नहीं बन पाया, मेरा बेटा तो राजा बन जाए, मेरा बेटा तो अंधा नहीं है। ये क्लियर है। अब अगर पांडव मार दिए गए तो फिर क्या कठिनाई है? फिर तुम्हारा बेटा राजा बनेगा और तो कोई राजा बेटा मतलब आ नहीं रहा है। तो अब वो एक कठिनाई आ रही थी। वो जान रहे हैं कि राज्य किसका है, किसका राज्य है? युधिष्ठिर महाराज का। लेकिन वो आसक्ति जो है, प्रगाढ़ आसक्ति राज्य के ऊपर और अपने बेटे से, वह उनको बाध्य कर रही थी कि जाते हुए भी कि धर्म क्या है उसका पक्ष नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं था, बड़ा ही विचित्र भाव है कि नहीं? पांडवों के प्रति स्वाभाविक स्नेह भी है, अपने उनके भाई के लड़के हैं, लेकिन अपना बेटा उनको उनकी भाव को डिफ्लेक्ट कर रहा है, कहा जाए तो मतलब चेंज कर दे रहा है बात। और इस कारण से जब जान रहे हैं कि ये षड्यंत्र हो रहा है, उसको रोक भी सकते हैं, फिर भी वो चुप बैठे। ये समाज में भी देखा जाता है कि जानता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि एक माँ ही बड़े भाई और छोटे भाई में भेद देखती है। बड़ा भाई अच्छा है, छोटा भाई थोड़ा सा गड़बड़ है, उसकी छोटे लड़के में अधिक आसक्ति है, तो बड़े भाई को थोड़ा कुछ उपेक्षा भी कर देती है। ये सब आप लोग घर घर की कहानी है, सब देखा ही होगा इस प्रकार से। वो आसक्ति की वजह से, नहीं तो माँ को तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। देखिए, ऐसा मत हम पर आक्षेप मत कीजिए कि हम खाली स्टोरी सुना रहे हैं, ये देखी हुई बातें हैं, बाकी लोग भी जानते होंगे। होता है कि नहीं सर? तो ये सब बात था। महाराज विदुर, अब महाराज विदुर क्या देख रहे हैं कि भाई देखो, एक तो बच्चे ऐसे ही छोटे हैं, पिता है नहीं, अब अगर और राजा ही षड्यंत्र कर रहा है मारने के लिए, तो अब अगर इनकी रक्षा नहीं हम करेंगे तो कौन रक्षा करेगा? और इनके गुणों को तो जानते ही थे विदुर जी, और यह भी जान रहे हैं कि यही बच्चा युधिष्ठिर जो है यही आगे जाके राजा बनेगा। ये सारी बातें धर्म के अनुसार जानते थे कि नहीं, तो स्वाभाविक रूप से इनके प्रति प्रेम था। महाराज विदुर धृतराष्ट्र था उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपनों पुत्रों के निमित्त थी पसंद नहीं थी। ये समझ में आ गया पॉइंट? देखिए, वह राज्य के प्रति समर्पित है, कौन? विदुर जी। और अपने बड़े भाई के प्रति भी समर्पित है। यह अध्याय इसी को है, दिखा रहा है कि कैसे वो अपने भाई से प्रेम करते थे। और वस्तुतः बात ये थी कि भाई के प्रेम के कारण ही वो छोड़ नहीं पा रहे थे। जब एक तरह से लात पड़ी तब वो छोड़ दिए, एक प्रकार से, मतलब लात नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक कठोर कुठारा घात हुआ, इसकी वजह से छोड़ दिए। विदुर जी बहुत प्रेम करते थे धृतराष्ट्र को, बहुत प्रेम करते थे, सच भाई हैं, और उनका राज्य के प्रति भी बहुत समर्पण था। लेकिन अब ये जो इनकी महत्वाकांक्षा है धृतराष्ट्र की, भाई इतना महत्वाकांक्षा कि अपने भाई के ही पुत्रों को मरवा कर राज हड़प लो, यह उनको पसंद नहीं आ रहा। तो उनको दोनों चीज को बैलेंस करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? विदुर जी को राज्य के प्रति समर्पण है, धोखा नहीं करना चाह रहे हैं राज्य से, ना वो धृतराष्ट्र से धोखा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो उनका आचरण था ये गलत उनको लगा। उनको क्या लगता? गलत था ही आचरण। और आप जान रहे हो कि ये यमराज जी के अवतार हैं, तो उन्हें तो पता ही है कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, बुद्धि में आप कल्पना नहीं कर सकते विदुर जी कितने तेज होंगे। कई बार धृतराष्ट्र से बोलता कि सुनाओ, तो कहते आप सुनते तो है नहीं, नीति का उपदेश सुनाओ, तो कहते ठीक है मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। भले ही मैं पालन नहीं करूं, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ ये नीति होनी चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड पता होना चाहिए क्या करें हम, भले स्टैंडर्ड पालन ना करें।
अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। ये समझ में आ रहा है, दोनों कौरव भी प्रिय थे और पांडव भी प्रिय थे। और ये महाभारत में लिखा है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो कह रहे इसको तुम त्याग दो, बस एक लड़के को त्याग दो, पूरा वंश बच जाएगा। तो ऐसा नहीं चाह रहे थे कि वह जो 100 लड़के हैं वो मारे जाएं, ऐसा नहीं चाह रहे थे, वो नवंश का नाश चाह रहे थे। तो वो जब पैदा हुआ दुर्योधन, उसी टाइम बोल दिया कि इसको तुम रिजेक्ट कर दो। दुर्योधन धृतराष्ट्र नहीं कर पाए, एक दुर्योधन के नाते पूरा वंश नष्ट हो गया। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। चचेरे भाई कौन थे दुर्योधन के? पांडव। मतलब जस्ट खाली हम लोग पूछ रहा हूँ कि संबंध याद है कि नहीं, पांडु चाचा हुए कि नहीं, इसलिए बोल रहे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। ये लाइन समझ लीजिए। अग्रज अर्थात धृतराष्ट्र की आलोचना करते कि तुम अपने पुत्र यानी दुर्योधन एंड पार्टी को क्यों इतना समर्थन करते हो, और डांट लगाते हो उनको, और साथ साथ इधर पांडवों की रक्षा करते। हम खाली समझा रहे हैं, लिखा क्या है बात बड़ा स्पष्ट। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे, इसीलिए दुर्योधन बहुत जलता था, बहुत गुस्सा करता था। और आप देख भी रहे हैं, अभी अब कुछ कथा आएगी सामने कि किस प्रकार से उसका एकदम सुपर प्लान ध्वस्त कर दिया था विदुर जी ने। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। मतलब जब तीर्थ भ्रमण के पहले गए थे, उससे पहले क्या हो रहा था, किस प्रकार से वे रक्षा कर रहे थे पांडवों की, ये बात याद दिला रहे हैं। क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पुरानी बात याद आना, वो पुराने दिन कैसे थे। आप हमसे, आप लोग मिलते हो कभी, मौसी से मिलते हो अपनी, मौसी 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 आप लोग याद ना रखते हो, लेकिन मौसी जरूर जरूर याद रखते होंगी, बेटा तुम तो हमारी गोद में खेलते थे, ये वो है कि नहीं, इस तरह से कुछ कुछ। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाया कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। स्पष्ट है, कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वे अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। हाँ, अब थोड़ा कथा आएगी। अतएव उसने पूर्वजों को आज्ञा दी कि वह वारणावर्त में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया, धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए, पहली बात क्या कि यह पूरे विश्व में विदित था कि राज्य युधिष्ठिर महाराज का एकदम से खत्म कर देते तो भीष्म भीष्म ही अगेंस्ट चले जाते। भीष्म का सामना कौन करेगा? ये सारा समझना चाहिए कि भाई आप कहोगे ना कि राजा मरवा दो, खत्म। राजा नहीं है वो, एक तरह से क्या कहते हैं उसको, मतलब अपॉइंटेड राजा है भाई, जब तक युधिष्ठिर महाराज बड़े नहीं होते हैं तब तक। सो क्या कहा जाएगा उसको, इंग्लिश में कुछ कहते हैं, एक्टिंग तो है लेकिन कुछ और कुछ शब्द आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, एडहॉक राजा कह लीजिए, जो भी है। तो राजा तो युधिष्ठिर महाराज ही थे, तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से कर दे, मतलब क्या कहा जाएगा, इरेज कर दे उनको, सफाया कर दे, लेकिन यह मालूम ना चले, यह नहीं प्रतीति हो कि हमने मरवाया है। ये आजकल पॉलिटिक्स में बहुत चलता है कि नहीं, किसी को क्या कहते हैं, सुपारी दे देते हैं ना, क्या करते हैं, जो चुपचाप मार दे उसको, और मालूम ना चले कि उसने किसने मारा है। हाँ, हाँ, प्लान्ड एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, ये चीज था। तो ने बोला क्या, मैंने बोला कि देखो भाई युधिष्ठिर, हमारे 100 बच्चे हैं, आप लोग 5 लोग हैं, और यहाँ थोड़ा सा कंजेशन हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा वहां जाकर रहेंगे तो थोड़ा अच्छे से आप लोग खुले खुले में रह लेंगे, ऐसे करके। तो ये बात थी, और ये विदुर जी जानते थे क्या कहना चाहते हैं। तो आप जानते हो, लाक्षागृह मतलब सब कुछ लाख से बनाया गया, तो बस आप उसमें चिंगारी दीजिए और सब जल जाएगा। उस पर भी घी घी से मतलब सान सान करके लाक्ष उस पर लगाया गया था, उसके ऊपर घी पोता गया था।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पांडव लोग गए होंगे, तो सोए कैसे होंगे उसमें। घी की महक तो बहुत, घी की महक केवल खिचड़ी में अच्छी लगती है। आप दीवार अपने शरीर पे पोत लीजिए तो कोई पास भी नहीं आना चाहेगा। ये दीवार पे पोत दिया जाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अब पता नहीं कैसे सोए होंगे। और नहीं, ऐसे भी इतना, मैं जब भी पहली बार सुना तब भी मैं सोचा था भाई घी का बना हुआ इतना कैसे सोते होंगे। और उसमें भी मैंने सुना है मूंज वूंज जो होता है ना, एकदम ज्वलनशील घास थी, वो सब चिपकाई गई थी। हाँ, दीवार के भी बता रहे हैं, बीच में मूंज लगा दी कि मतलब बस जला दिया तो भड़ 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 करके तुरंत जल जाए, सब समाप्त हो जाए, ये प्लानिंग थी। खैर जो भी रहा हो, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मत सोचिए कि हमारी बुद्धि युधिष्ठिर महाराज से तेज चलती है। जब बोला गया कि वहां भेजा जा रहा है लाक्षागृह इत्यादि में, तो ऐसा मत सोचिए कि युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे सब कुछ। लेकिन आप कहेंगे फिर आगे पालन क्यों कर रहे थे? तो महाराज समझा रहे थे कि दो बात, एक तो आज्ञाकारी थे और दूसरा भगवान पे भरोसा था। ये मत सोचिएगा कि युधिष्ठिर महाराज मूर्ख हैं, एकदम नहीं सोचिएगा। बहुत उनकी, वो भी धर्मराज है, बहुत बुद्धि चलती है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं। 100 लड़के रह सकते हैं, 5 नहीं रह सकते। और तब तो शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद मान सकते हैं कि भाई बंटवारा हो जाता है, चीज जहाँ पड़ जाती है। लेकिन तो अवश्य भावी है, लेकिन अभी तो शादी नहीं हुई थी उनकी। 5 ही थे और माता कुंती थी, सब समझ रहे थे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे, तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दे दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का ना बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। अब यदि हमको यह बोला गया होता तो हम कुछ नहीं समझ में आते कि विदुर जी ये गीता का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या आत्मा के बारे में बता रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं। और आप यह भी जानते हैं, एक और बात बोली गई थी कि जब जंगल में आग लगती है तो जो चूहा बिल के पीछे कुछ सुरंग सा बना लेता है, कुछ बोला था, सुरंग बना लेता है, तो वह जेल जंगल के बाहर निकल जाता है। तो उसी कारण से युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि निश्चित रूप से उस लाक्षागृह में कहीं कोई सुरंग जरूर बनाई गई। और इस पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। सुन तो ऊपर ऊपर से आपने सुन लिया, थोड़ा सा मनन भी कीजिए। तो आप कथा को जानते हैं कि जब वो लाक्षागृह में गए तो हर दिन खुशबू से उनको समझ में आ रहा था कि यह ज्वलनशील वस्तु से बना हुआ है। तो हर दिन एक पांडव जागृत रहते कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसे काफी दिन, और तुरंत वह कुछ नहीं किए। तुरंत कुछ करते तो इधर से अलार्म अलार्म बन जाता, क्या क्या हो रहा है। तो वह कुछ दिन बीत गया और उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको मालूम चला, अभी आएगा आएगा कि इस तिथि को, इस तिथि मतलब उस दिन उसमें आग लगानी थी। उसमें क्या हुआ पहले इसको पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगा। कहने का था, हाँ, और जब ये विदुर जी बोल रहे थे तब मलिच्छ भाषा का प्रयोग कर रहे थे। A rat which makes a tunnel will definitely be saved in the case of a forest fire. में भी ऐसा कुछ बोले होंगे, अंग्रेजी में कुछ बोले होंगे, पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावर्त इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहें। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। अब देखा जाए तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा ना। आत्मा की जो रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है ना, क्या कहना चाहते हैं। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ गए और ये बात हुई। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र के से इस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहां रहने जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। तो अब और बातें खुल रही हैं। ऐसा नहीं है कि संकेत देकर छोड़ दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विदुर जी का कितना विशेष आग्रह था इनको बचाने का।
आप देखिए, अब ना इसको इसको पढ़ के आगे छोड़ दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन के जो गुप्तचर हैं वो इधर नहीं घूम रहे होंगे? भाई पूरा सीआईए उनके पीछे अंडर था, कह लीजिए कौरव इंटेलिजेंस एजेंसी केआईए व्हाटएवर केजीबी, जो भी हो। तो इस प्रकार से वह लगी हुई थी, तो अब कितना वो छुप के आए होंगे। विदुर जी पे भी तो नजर होगी लोगों की। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आइए भाई। पांडवों को मारना है और ये भी जान रहे हैं कि पांडवों की सहायता कौन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये दुर्योधन नहीं देख रहा होगा। खूब प्रयास कर रहा होगा। विदुर जी भी बड़े चतुर थे। वह वेशभूषा बदल करके इनके पास आए, उन्होंने बताया कि यह आग लगाई जाएगी। अब और आप विचार कीजिए कि सुरंग लाक्षागृह बनाया गया है किसके द्वारा? कौरव पार्टी के द्वारा। और कौरव पार्टी के अंतर्गत ही विदुर जी हैं। अब इधर विचार कीजिए, तो सुरंग बनाई, और सुरंग ऐसी नहीं कि 2 फुट की 3 फुट की। सुरंग में 5 आदमी को जाना है, और 5 आदमी कैसे हैं? हमारे अब हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, है ना, 5 फुट 6 इंच। जरा सोचिए, क्या ऐसे एकदम छोटी सी 2 फुट की सुरंग होगी? जिस 2 फुट में तो हम ही नहीं जा पाएंगे। अब वो सुरंग भी कितनी बड़ी बनाई गई होगी ताकि भीम, समझ में आ गया, भीम प्रवेश कर जाए और युधिष्ठिर, सब पांचों के पांचों प्रवेश। कभी सोचे नहीं ना इस तरह से हम लोग। आप बता रहे हो 8 फुट की, हम तो कह रहे 10 फुट की, जो भी हो, मतलब ये तो व्यवस्था करी होगी ना कि वो लोग पार हो जाए, और वो भी काफी लंबी। हम सुनते हैं शायद नदी के पास में कहीं निकलती है। अब ये सुरंग में जाना, पता नहीं, जब मैं से विचार कर रहा था, आप लोगों को क्या लगता है सुरंग में प्रवेश करना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है क्या? बहुत डरावना होता है, एक्चुअली बहुत डरावना होता है। आप लोगों ने कभी कभी देखे हो, जैसे कि हम तो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप वहां पे गए हो, वैष्णो देवी गए हो, तो वहां जो गर्भगृह है उसमें भी थोड़ा सा मतलब भय लगता है। अभी हाँ, अर्ध कुमारी। और इधर हम लोग गए थे, यहाँ पे कहाँ बरसाना गए थे। वहां भी देखो वो जो एक गुफा जैसे वातावरण में जाने में थोड़ा सा भय सा लगता है। मान मंदिर में, मान मंदिर की बात कर, काम मान के हमको पता नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पे कोई व्यक्ति सुरंग में होकर गया है आज तक कभी। सुरंग में कभी नहीं गए। लखनऊ में एक इमामबाड़ा है, वहां बताते हैं कि वहां से बहुत सारी सुरंगें, इन्हें सुना है कि आगरा तक आती हैं। पता नहीं कैसे बनाते थे, मैंने, हो सकता है मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, कहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत गंभीर, हाँ, उसको बाद बंद कर दिया कि कुछ में लोग चले गए, कुछ भूल भुलैया में मर गए, ऐसे कुछ था, मुझे पता नहीं क्या करते रहे होंगे। एनी हाउ, और ये भी हमने, सुरंग की बात आ रही तो हमने सुना कि वियतनाम के युद्ध में जो वियतनामी आर्मी थी वो सब सुरंग के अंदर रहती थी, नीचे अंडरग्राउंड। एंड इट्स नॉट अ इजी टास्क, सुरंग बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। और वह सब किया, मैं खाली कहना चाहता हूँ कि ये सब किया, इतना मेहनत करी, तो उसका क्या प्रयोजन है? क्या दिख रहा है? पांडवों की रक्षा करने के लिए। ये सब याद नहीं है, बताइए। हम तो सुरंग को देखे नहीं है, लेकिन जो सुरंग पांडवों ने देखी होगी तो समझ गए होंगे किस पे कितना योजना की होगी। और ये क्या फ्री में बना देगा कोई? धर्मार्थ बन रहा है क्या? अब इस पे जरा विचार कीजिए कि वह धन कहाँ से लाए होंगे विदुर जी। कुछ कुछ, हाँ, क्या हमको नहीं पता, नहीं चुपके से लिया गया ना, धन कहाँ से जा रहा है, सब राजा की नजर नहीं रहती, कौन चीज कहाँ खर्चा हो रहा है। तो ये सब विदुर जी ने अपने बुद्धि लगा खर्चा किया होगा कि नहीं किया होगा। ये सारी बातें हम आपको यहाँ पे ग्रहण करनी होगी। बातें मोटा मोटी पता है, थोड़ा और विचार करेंगे तो और बातें खुल के आ रही है, क्लियर है। तो जब मैंने बोला कि इस स्थिति में आग लगाई जाएगी, तो भीम और अन्य लोगों ने सोचा कि जब आग लगानी ही है, सुरंग हमने देख ली, और सुरंग तुरंत नहीं मिली थी, कुछ समय के बाद मिली थी, तो ऐसा करते हैं हम ही लोग आग लगा के निकल जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने निश्चय किया कि इस रात को हम आग लगा कर चले जाएंगे। तो उस दिन आग लगा दी, और उस दिन संयोगवश एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ उस ग्रह में विश्राम कर रही थी, आंगन में, तो वह जल के मर गई। तो अब ये लोग तो निकल के बच गए, और इन लोगों ने सोचा, अर्थात धृतराष्ट्र पार्टी, वो सोचे कि यह सब जल के खत्म हो गए, बड़े खुश, अंदर से बड़े खुश हुए, बाहर से खूब रो रहे थे। और इसकी सूचना भगवान कृष्ण बलराम को प्राप्त हुई। और कृष्ण बलराम जी जान रहे हैं कि नहीं मरे हैं ये पांडव, लेकिन फिर भी आकर के रो रहे, ओ हमारी बुआ मर गई, हमारे भाई मर गए, ऐसे करके रो भी रहे। संस्कार संस्कार भी हो गया पांडवों का। लेकिन विदुर जी जानते थे कि ये लोग मरे नहीं। तो ये सब बातें क्यों बोली जा रही, ताकि समझाया जा सके कि विदुर जी किस प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए आग्रही थे, उत्सुक थे। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाएं।
उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। ठीक है। विपत्तियों के ऐसे अनेक, मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि वो कहीं नदी पे जाते हैं तब भी मुझे एकदम स्मरण आ रहा है, मैं पढ़ा था उसको भी, अब महाभारत में पढ़ा नहीं। जब वो सुरंग से बाहर निकलते हैं तो फिर एक नदी आती है, नदी के पास उनकी सुरंग खुलती है, फिर वहां भी कोई एक मतलब केवट वैसा कोई आता है, वो विदुर जी ही भेजते हैं, वो उनको क्रॉस कराता है, तो विदुर जी को पता था ये बात। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। कुछ कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी धृतराष्ट्र का मनोबल कम कर रहे थे। अगर मान लो धृतराष्ट्र कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मारो इनको और षड्यंत्र बनाओ, तब तो फिर और उसका साहस बढ़ जाता, तो कुछ वहां रोक रहे थे उसका वहां भी कुछ कह सकते हैं डेटरेंट था कि वह पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा था। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों से अंडों की रक्षा करता है। तो ये सब प्रेम उनका सूचित हो रहा था। उसके बारे में वो आगे महाराज और पूछेंगे कि आपने किस प्रकार से वृत्ति को अपनाया, किस प्रकार से आपने तीर्थ आदि का भ्रमण किया, उसके बारे में हम कल देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।